So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel Fistry with me. तो अगर आपने भी चूज कर रखा है कोई मैनेजमेंट कोर्स, कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि BBA या MBA, या आप कर रहे हैं स्टडी किसी भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स की या बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स की, तो इस चैनल की ये लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए ही हैं। जी हाँ, मैं अपलोड करता हूँ बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स, कवर करता हूँ हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को, धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ लगातार। तो जरूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और आपको आइडिया लग जाए कि मैं कौन कौन से वीडियोस बता रहा हूँ। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स और उसका नेचर। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं चाहता हूं कि इससे पहले मेरी बनाई हुई सारी वीडियोस आप पढ़ के आए। हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम की बुक है, उसी को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में पाया जाने वाला सब्जेक्ट है, चाहे वो BBA हो या कई सारे जो भी बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज है, उसमें ज्यादातर ये फर्स्ट सेमेस्टर में पाया जाता है। बट इट डजंट मैटर, अगर किसी भी सेमेस्टर में हो, टॉपिक्स जो होंगे वो इसी तरीके के रहने वाले हैं। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको समझना बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर आप धड़ाधड़ लिख सकते हो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। नाउ यू आर गुड टू गो। अगर आप सारी वीडियोस को देखते हुए आए हो और फिर इस वीडियो में आए हो, अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो हो सकता है कि आपको वीडियो समझ में ना आए, इसलिए बेटर तरीका यही है कि उससे पहले वाली सारी वीडियोस आप देख लो। क्या नहीं देखोगे? अरे तो ये ढंग से समझ नहीं आएगा बेटा। मैं चाहता हूं कि आपको ढंग से समझ में आए, तो वो तभी आएगा जब इससे पहले की वो 6-7 वीडियोस आप देख लोगे जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं है वो 1-2 घंटे की, 10-10, 15-15 मिनट की है, मैक्सिमम 19-20, 16-17 मिनट होगा। तो इतनी देख के आओगे तभी ये बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक वे में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा हर चीज आपको कि प्लानिंग क्या होती है ये बताऊं, वो सब मैं बता चुका हूँ। सो आई होप आप पढ़ के आओगे उससे। वेरी गुड, यही चाहिए। सो बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की। ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्स ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग के क्या गोल हैं। प्लानिंग देखो, किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, प्लानिंग एक बहुत मेन फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट प्लानिंग इज। क्या प्लानिंग के बिना कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? बहुत मुश्किल है। बहुत चीजें मैस क्रिएट हो जाएगी, हॉच पॉच क्रिएट हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग तो अच्छी हो ही नहीं सकती अगर प्लानिंग नहीं होगी। कल को क्या हुआ अगर एकदम से प्रोडक्शन बढ़ गई, उसमें मैनेजर तो बिल्कुल, प्रोडक्शन बढ़ गई, रॉ मटेरियल कम है, पहले से प्लानिंग ही करके रखा, रॉ मटेरियल लाए ही नहीं थे, तो पहले से प्लान करना होगा ना कि अल्टीमेटली अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कल को बढ़ सकती है इस प्रोडक्ट के लिए, तो रॉ मटेरियल हमने स्टॉक में रख रखा है। तो ये भी क्या हुई? प्लानिंग हुई। बात को समझ रहे हो? तो प्लानिंग जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे इन्यूमरेबल इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आपको एक दिमाग में घुसाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि प्लानिंग रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट्स अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो प्लानिंग में बेसिकली मतलब क्या है? सर मतलब तो बताओ प्लानिंग का। तो प्लानिंग का बेटा मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हम पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लें कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। अगर हम पहले से ही ये चीजें डिसाइड कर लें कि व्हाट, व्हेन, हाउ, है ना, तो हमें क्या है, आइडिया लग जाता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। सो प्लानिंग बेसिकली इज डिसाइडिंग इन एडवांस, या ये डिसाइड करना एडवांस में कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यही होती है प्लानिंग शॉर्ट में। तो उसी के लिए हम क्या लेते हैं, बहुत सारा एक प्रोसेस होता है पूरा प्लानिंग का, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमें क्या करना है आगे, कैसे करना है और कब करना है, किन किन पड़ाव, किन किन सिचुएशन, किन किन सर्कमस्टेंसेस पर करना है। प्लानिंग के बारे में और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज और प्लीज वो वीडियो देख लें। तो ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप कुछ पढ़ के नहीं आए हो तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि प्लानिंग क्या होती है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना, क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, ये सारी चीजें। अच्छा, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं अपने मैनेजमेंट के लिए तो क्या क्या चीजें आसान हो जाती हैं। यही हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि प्लानिंग करने से क्या होगा, क्या गोल्स हैं प्लानिंग करने के, क्या सोच है प्लानिंग करने के पीछे।
सो जो सोच है, जो तरीका है, वो है ये। सबसे पहला, सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, जब हम प्रॉपर तरीके से एकदम इफिशिएंट प्लानिंग करते हैं ना कि कैसे क्या होगा, कल को अगर ये हो जाए तो हम ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे, तो जब हम प्लानिंग करते हैं ना बच्चों, तो एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है डे टू डे ऑपरेशंस में भी। डे टू डे ऑपरेशन का मतलब कि हर डिपार्टमेंट के लिए अगर हम प्लानिंग करेंगे, दैट्स व्हाई मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स ना सिर्फ अपने से नीचे वालों को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, बल्कि डिसीजन लेने के लिए होते हैं। इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग किस पहलू पर नजर रखती है? प्लानिंग पर। तो मैनेजर्स को कदम कदम पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उसके लिए पहले से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म किसी भी तरीके की प्लानिंग करना मैनेजर के लिए बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप होता है, जो कि डिसाइड करता है कि जो भी क्या कंडीशन होगी हमारे मैनेजमेंट की इन फ्यूचर। सो बेसिकली ये कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है या पूरे मैनेजमेंट का गोल क्या है, उसकी बेहतरी क्या है, ये ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया यही है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को, मेन ओवरऑल गोल को, उसकी बेहतरी को ध्यान में रखकर हम प्लानिंग करते हैं। मैनेजर प्लानिंग करता है, उसको नहीं भूल सकते, वो है साथ में, उसके साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं। कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट, वी आर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। अंडरस्टूड? वेरी नाइस। सो एक सिस्टमैटिक वे बना रहता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। क्या रहता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ठीक है, प्रॉपर वे में चीजें चलेंगी। कल को फॉर एग्जांपल मान लो कि कल को प्रोडक्शन जो है वो कंपनी की बढ़ गई, 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ गई, अभी जितनी है उसकी 4 गुना बढ़ गई कल को प्रोडक्शन। अब अगर मैनेजर ने ये प्लान नहीं किया होता, मैनेजर ने ये प्लान करके रखा था कि भाई कल को प्रोडक्शन इसकी प्रोडक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल है, बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा कि भाई इसके लिए हम स्टॉक में रखेंगे ऑलरेडी रॉ मटेरियल। तो कल को अगर प्रोडक्शन बढ़ी भी तो रॉ मटेरियल का यूज करके हम और प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी होती तो एकदम लेकिन अगर मैनेजर ने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता क्या कि कल को प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो मैं रॉ मटेरियल, मतलब उसने ये डिसीजन नहीं लिया होता रॉ मटेरियल को रखने का कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो रॉ मटेरियल मैं ऐसे रख लेता हूँ, उसने ऐसा डिसीजन अगर नहीं लिया तो क्या होगा? कल को एडवर्स सिचुएशन में जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तब वो एकदम पे लगेगा और हायर अथॉरिटी से बात करेगा, उसमें भी पूरा प्रोसीजर होता है कि रॉ मटेरियल मंगवाएगा, उसमें टाइम लगेगा, तो अल्टीमेटली उससे कंपनी का नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में या बड़े बड़े बिजनेसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में देखनी पड़ती है, और वहाँ पर प्लानिंग बहुत हेल्पफुल है। ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखना जो मैंने आपको दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करके, मैं खुद थोड़ा बहुत बोलने में वो हो गया था, बट बैक करके फिर से समझो, समझ में आ जाएगा आई एम श्योर। सो एक सिस्टमैटिक वे बना रहता है, हौच पौच नहीं होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है मैनेजमेंट के हर डिपार्टमेंट में। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इन ए मैनेजमेंट, इन ए ऑर्गेनाइजेशन, इन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, whether it is a finance department, whether it is production department, it is a marketing department, so different departments are there, or production department, so हर department के लिए अलग अलग मैनेजर होता है, और हर मैनेजर को प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है for decision making। so प्लानिंग का पहला गोल या ऑब्जेक्टिव यही है कि सिस्टमैटिक वे में चीजें जो है वो आगे बढ़े, स्मूथ वे में डे टू डे ऑपरेशंस भी मैनेजमेंट के अंडर को होते रहे। अगर पसंद आ रही है वीडियो और आप समझ पा रहे हो, सो प्लीज लाइक इट हियर। सो सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, ऑल्सो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की समझ में आ गया, जिसकी वजह से मैनेजर क्या ले पाएगा? अच्छे डिसीजंस ले पाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू to take better decision. If you are a manager, it will help you to take better decision. Okay, तो better decision making के लिए it's very important कि planning जो हो वो क्या हो? efficient हो। कल को तुरंत हम डिसीजन ले पाए, प्लान करके रखेंगे, पहले से ही हमने प्लान करके रखा कि अगर ऐसा हुआ, अगर प्रोडक्शन बढ़ी तो हम ये डिसीजन लेंगे, है ना?
For example, if you are in a marketing department, let's say you are a manager of marketing department, तो marketing department में advertisement हो गया, marketing, sales, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट्स, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पहले से ही अगर आप प्लानिंग करोगे कि फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स डाउन हो जाएगी, सो मैं इस तरीके से प्रमोट करूंगा इस प्रोडक्ट को, तो आगे आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। आप तुरंत डिसीजन ले पाओगे अगर सेल्स डाउन जाएगी कि मुझे क्या करना है, इस तरीके से प्रमोट करना है, मुझे इस सोशल मीडिया साइट के थ्रू वर्क करना है, या मुझे इसको रखना है एज माई इंटर्न कि वो सोशल मीडिया साइट्स पर इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करें। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, it is very much helpful in taking the decisions. So better planning, efficient planning will definitely help you in decision making. मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं प्लानिंग की? एक ऑब्जेक्टिव, रिस्क कम हो जाता है। रिस्क ऐसे कम हो जाता है जब हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो देखो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम देखते हैं फ्यूचर में चीज़ें क्या होंगी, कैसी चीज़ें रहेंगी। बेसिकली हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे लिए फ्यूचर के लिए, और वही अपॉर्चुनिटीज कहीं हमारे लिए थ्रेट्स ना बन जाए। जब हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की बात करते हैं तो हम सारी चीज़ें देखते हैं। हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, हम लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, हम एनवायरमेंटल कंडीशंस देखते हैं, सो मेनी थिंग्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं ये सारे के सारे। तो वो हमारे लिए थ्रेट भी हो सकते हैं। हमारा कॉम्पिटिटर हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, एक एक्सटर्नल थ्रेट है हमारे लिए। इंटरनल थ्रेट्स भी हो सकती हैं कई तरीके की। सो नेचुरल कैलामिटी एक एक्सटर्नल थ्रेट है हमारे लिए। तो ये थ्रेट्स, अगर हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का आइडिया लग जाएगा तो अल्टीमेटली फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम बेटर ले पाएंगे। हम पहले से ही ले पाएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, प्लान करके रख पाएंगे पहले से। और वो प्लानिंग कहीं ना कहीं रिस्क को, अनसर्टेनिटीज को कम करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि अगर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं इस तरीके से उसका सल्यूशन प्रोवाइड करूँगा अपने प्रोडक्ट के लिए, या whatever टाइप ऑफ मैनेजर यू आर। ठीक है, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जब आप पता लगा लेते हो, सो दैट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द रिस्क और अनसर्टेनिटीज। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं प्लानिंग के? मैनेजमेंट को इफिशिएंट बनाता है। तो ये सारे ही तरीके कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ओवरऑल क्या बना रहे हैं, इफिशिएंट बना रहे हैं। सो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। सो डेफिनेटली प्लानिंग का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि इससे मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं वो बेटर हो रहा है लगातार, और इफिशिएंट बन रहा है, इसकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तो इस सारे ही पॉइंट्स कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को मजबूत बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर मैनेजमेंट कैसे इफिशिएंट बन रहा है? यार प्लानिंग कर रहा है ना, तो प्लानिंग करेंगे तो एक सिस्टमैटिक वे बना रहेगा, घुमा फिरा के वही बात है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे तो मैनेजमेंट का गोल तो अल्टीमेटली हम अचीव कर ही पाएंगे। सो मैनेजमेंट को इफिशिएंट बनाने में वेरी हेल्पफुल है प्लानिंग। तो प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव इफिशिएंट मैनेजमेंट बनाना, टू अचीव गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और अल्टीमेटली सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, जो कि क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और मे बी द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। सो गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको अचीव करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग तो यही होगा। सो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आपको समझ में आ गए हैं, सो अब नेचर में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ प्लानिंग। देखो जब हम बात करते हैं किसी के नेचर की, लेट्स टॉक अबाउट माय नेचर। तो मेरा नेचर है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, तो ये मेरा नेचर हुआ। या मैं पीसफुल रहना पसंद करता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट में भी टाइप का इंसान हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नेचर हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर हम प्लानिंग का नेचर पढ़ रहे हैं तो हम प्लानिंग के वो ऊपर से एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि प्लानिंग आखिर है क्या। तो प्लानिंग एक रैशनल अप्रोच है। मैंने कई बार आपको बताया कि प्लानिंग में हम अंधी चुक्की चीजें नहीं करते कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगा रहे हैं, नहीं, एक रैशनल अप्रोच है। फैक्ट्स, फिगर्स, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, सारी चीज़ें देखते हैं। अभी डेटा क्या है हमारे पास, उस आधार पर चलते हैं। क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को देखते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, उसके बाद सोल्यूशन निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लगाते हैं। फिर तो ये एक रैशनल अप्रोच होता है बेसिकली प्लानिंग करने का।
बाकायदा हम पूरी रिसर्च करते हैं और उस आधार पर हम प्लानिंग करते हैं। तो इसमें आपकी इंटेलिजेंस भी यूज होती है और इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है। बाकायदा कई बार टीम बनाई जाती है पूरी की पूरी, जो कि इन सब कामों के लिए प्लानिंग करती है। ठीक है, प्लानिंग करती है कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लानिंग। रेशनल अप्रोच है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सर क्या प्लानिंग हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करनी पड़ती है? क्या एक साल में हम 6 महीने में प्लानिंग करेंगे, फिर अगले 6 महीने में प्लानिंग करेंगे, फिर अगले 6 महीने, यानी कि सिर्फ 6 महीने में एक बार ही करेंगे, या 1 महीने में एक बार करेंगे, या 2 महीने में एक बार करेंगे? नहीं जी, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें मैनेजर को लगातार प्लानिंग करनी पड़ती है, डे टू डेली उसे प्लानिंग करनी पड़ती है कई बार। इसीलिए मैनेजेरियल फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि डिसीजन मेकिंग उसे रोज लेनी पड़ती है, और डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है तो उसे प्लानिंग भी रोज करनी पड़ती है। तो वो रोज प्लान करता है चीजें, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कदम कदम पर यू हैव टू प्लान फॉर इट। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, यू कांट प्रिडिक्ट समथिंग 100%, इट्स ऑलवेज 80% और 90%, इट इज नॉट ऑलवेज 100% की प्लानिंग आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही हो और डिजायर्ड रिजल्ट वो दे ही दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने सोचा उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस। उसमें कब चेंज आ जाए यू नेवर नो। कल को नेचुरल कैलामिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ऑल योर स्टॉक्स आर डिस्ट्रॉयड नाउ, द बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड नाउ, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, व्हाट यू विल डू? आपकी प्लानिंग खराब हो गई। सो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस है ये तो हमें पता है, लेकिन डायनेमिक भी है क्योंकि कदम कदम पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एक ओपन सिस्टम अप्रोच है, साथ ही प्राइमरी मैनेजेरियल फंक्शन है। तो हमें पता है कि मैनेजर का सबसे पहला काम प्लान करना है मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सर ये समझाओ ओपन सिस्टम अप्रोच क्या होता है? देखो, ओपन सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है कि प्लानिंग जो है बेसिकली ये इनपुट लेती है। कहां से इनपुट लेती है? इन्वायरमेंट से इनपुट लेती है, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इनपुट लेती है, और फिर हम डिसाइड करते हैं हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कहने का मतलब साफ साफ इतना है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, और उसमें वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? सो बेसिकली ओपन सिस्टम अप्रोच में आपको समझना ये है कि ओपन सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है कि हियर यू टेक इनपुट फ्रॉम, सो फॉर प्लानिंग टू बी इफिशिएंट you take input, you यहाँ पर as a manager आपके लिए यूज हुआ है। So if you are a manager, this U is for you. So for planning to be efficient, you take input। तो आपको सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं सोचना है। अगर प्लानिंग चाहते हो कि efficient हो, so आपको पूरा एकदम अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। मैनेजर को अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा खुली सोच के साथ, सारे एस्पेक्ट्स के साथ, and that is what open system approach is. So for planning to be efficient, you take input from various environmental factors, be it political factor। political factor एक बहुत बड़ा फैक्टर है, किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसके एग्जांपल देके। इकोनॉमिकल फैक्टर, डेफिनेटली डिमांड सप्लाई ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, सो इकोनॉमिकल फैक्टर। देन लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। मान लो आपकी कंपनी नॉर्मल कार बना रही है, कल को आ जाए एक जो आ भी चुकी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली कार, तो आपकी कार का क्या होगा? मान लो उसमें कंपटीशन बढ़ गया तो आप क्या करोगे? तो वही प्लानिंग, तो ओपन सिस्टम अप्रोच तो रखना पड़ेगा ना। सो पॉलिटिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फैक्ट, कॉम्पिटिशन भी देखना पड़ेगा आपको। तो कॉम्पिटिटर को भी आपको अपने देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है भाई, बिना देखे नहीं चल सकते। मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई कॉम्पिटिटर कौन है, या सोशियो कल्चर देखना पड़ेगा कि क्या है कल्चर। तो सोशियो कल्चर
ये भी देखना पड़ेगा। सो ये जो है नेचर होता है आपका। जल्दी से मैं अब सम अप कर दूं सारी चीज़ों को। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? एक सिस्टमेटिक वे बना रहता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में, रिस्क कम हो जाता है बाय अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड एनालाइजिंग देम। मैनेजमेंट इफिशिएंट बना रहता है अगर हम प्लानिंग करते हैं। बेटर डिसीजंस ले पाता है मैनेजर, या ओवरऑल मैनेजमेंट में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं मैनेजर्स। टू अचीव गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक गोल को अचीव करने के लिए ओवरऑल जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है प्लानिंग। इसके बाद नेचर की बात करते हैं कि रैशनल अप्रोच है, अंधी चुक्की नहीं भैया, बिल्कुल रिसर्च के साथ चीज़ें करते हैं और प्लानिंग में आगे बढ़ते हैं, प्लान करते हैं। प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शन है। ओपन सिस्टम अप्रोच है, अपना दिमाग ओपन करके रखता है मैनेजर, ठीक है, और फिर सारे एस्पेक्ट्स देखता है प्लान करने के लिए, सारे फैक्टर्स लेता है एज ए इनपुट। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार कहीं भी कभी भी चेंज आ सकते हैं। सो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस आल्सो, एंड दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द नेचर ऑफ प्लानिंग। अगर आपका दिमाग जरा सा भी खुला हो इनको पढ़ के, तो अब कंटेंट आप अपने आप लिख सकते हो। ये पॉइंट्स अगर समझ गए तो कंटेंट आप लिख सकते हो। देखो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कंटेंट अंदर का इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका माइंड थिंक हो। आज ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दी जाए और आप वही लिख लो रटी रटाई, ये ज़रूरी नहीं है। पॉइंट अगर आपको पता चल गए और उसका मतलब समझ में आ गया, सो यू कैन राइट इट इन योर ओन वे, यू कैन क्रिएट योर ओन थिंकिंग। दैट इज व्हाट आई वांट, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट कि मैं हर चीज़ कंटेंट एकदम सुपर कंटेंट 5-5-6 लाइन आपको बताऊं। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स अ की, कॉन्सेप्ट इज अ की, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ में आ गया कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या नेचर है, लाइक करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। आपका प्यार मुझे आगे बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ऑल योर बिजनेस रिलेटेड फ्रेंड्स, इनको ज़रूरत है। सो सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।